मैं शादी के बाद ऐसा करने से डरता था। वक्त आया तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरा नाम सारा है। मैं एक सादा सी घरेलू लड़की थी जिसने अहमद से शादी की। शादी से पहले मेरे वालिदैन मुझे बताते रहे कि शादी के बाद कुछ चीजें होती हैं, वो खौफनाक हैं, लेकिन सब कुछ बेहतर हो जाता है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत खौफजदा था। अहमद अच्छा आदमी था, काबिल एहतराम और मोहब्बत करने वाला। लेकिन पहली रात जब वो मेरे करीब आया तो मुझे लगा जैसे मेरा दिल निकल आएगा। मैं कांप रहा था। मैंने आंखें बंद की और बार बार कहा कि मैं डर गया हूँ। अहमद ने मुझे तसल्ली दी। उसने मुझे प्यार से गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन जब वक्त आया तो मैंने खुद को रोक लिया और कहा कि कल देखिए। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ और अहमद अगले दिन भी सब्र करता रहा। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस करने लगा। मेरे घर वाले पूछते कि नई दुल्हन इतनी उदास क्यों थी। मैं शर्मिंदगी और खौफ की वजह से अपनी माँ को कुछ बता भी नहीं सकता था। शादी को एक माह गुजर चुका था, लेकिन हम अभी तक दूसरे बच्चे के करीब भी नहीं पहुंचे थे। अहमद ने मुझसे कहा, अगर मैं वाकई डर गया था तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। एक रात जब अहमद काम से थका हुआ घर आया तो उसने मुझे बताया कि वो भी कुछ तनाव महसूस कर रहा है क्योंकि वो मुझे खुश नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने खुद को तैयार किया। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि ये मेरा शौहर है जो मुझसे प्यार करता है। और जब वक्त आया तो मैंने पहली बार अपने आप को इसके हवाले कर दिया। पहले तो ये तकलीफ दे थी, लेकिन अहमद ने इसे बहुत नरमी से संभाला और मुझे आराम दिया। इस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि खौफ सिर्फ मेरे ख्यालों में था। दर हकीकत मोहब्बत और एतमाद बहुत था। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। 2 हफ्तों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा जिस्म बदल रहा है। माली गला साफ करने की आवाज़। मुझे थकावट महसूस होने लगी। जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मैं हामिला थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन साथ ही में डर भी गया। मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा। अहमद बहुत खुश था। मेरे खानदान ने जश्न मनाया, लेकिन मेरे दिल में अब भी वही पुराना खौफ था। जब मैं शादी के बाद इस काम से भागती थी, अब जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे एहसास हुआ कि औरत की जिंदगी का हर मरहला एक नया इम्तिहान होता है। मुझे हमल के दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी दर्द होता था, कभी डर लगता था कि बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन अहमद हर लम्हा मेरे साथ खड़ा रहा। एक दिन जब दर्द शुरू हुआ और मुझे अस्पताल जाना पड़ा तो वो सारी रात मेरे पलंग के पास बैठा रहा। जब मेरे बेटे ने दुनिया देखी तो अहमद ने रोते हुए मुझसे कहा कि तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई थी, अब हमारा खानदान मुकम्मल हो गया है। लेकिन किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। कुछ महीनों बाद अहमद की नौकरी ने बड़ा मोड़ लिया। कंपनी बंद होने वाली थी, जिससे घरेलू अखराजात मुश्किल हो रहे थे। मैंने अपने वालिदैन से मदद मांगी। अहमद ने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान मेरा पुराना खौफ लूट आया, अगर अहमद परेशान रहे तो हमारा रिश्ता मुतासिर होगा। लेकिन इस बार मैंने खुद को मजबूत किया। मैंने घर से दस्तकारी बनाना, ऑनलाइन फरोख्त करना और अहमद को सपोर्ट करना शुरू किया। वक्त आया तो खुदा ने मुझे रास्ता दिखाया। अहमद को एक बेहतर नौकरी मिल गई और हमारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। आज जब मैं अपने बेटे को गोद में लिए अहमद के साथ बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि शादी के बाद जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डराया वो दरअसल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन गए। इसने मुझे माँ बनने का मौका दिया और मेरा रिश्ता मजबूत किया। अगर मैं खौफ को अपनी लपेट में लेने देता तो आज ये खुशी ना होती। ये कहानी हर इस नई दुल्हन की है जो शादी से डरती है। बात यह है कि सब्र करो, मोहब्बत और भरोसा रखो और वक्त आने पर सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। खौफ सिर्फ एक सोच है,
हकीकत में खुदा के बनाए हुए रिश्ते हमेशा भलाई के लिए होते हैं। सारा आज अपने खानदान के साथ खुश है, लेकिन कभी कभी वो पुरानी यादों पर मुस्कुराती हैं और ख्वाहिश करती हैं कि हर औरत ये सबक सीखे, खौफ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, फिर जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये वाकया हजारों लड़कियों की कहानी है जो शादी के बाद खौफ में जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन जब उनका वक्त आता है तो वो माँ बनकर सबसे मजबूत साबित होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बरा करम लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि शादी के बाद आपके